आपकी बात चल रही थी कृषक आंदोलनों पे। देखो, किसानों के जो आंदोलन है, कृषक आंदोलन, जिनमें सबसे बड़ा एक आंदोलन हुआ जिसका नाम था बिजोलिया। कृषक आंदोलन, बिजोलिया जो किसान आंदोलन है, सबसे लंबे अवधि तक, सबसे बड़ी अवधि तक चला वो किसान आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया। ये बिजोलिया कृषक आंदोलन 1897 में प्रारंभ हुआ था और 1941 तक, लगभग 44 वर्ष तक, 44 वर्ष तक चलने वाला किसान आंदोलन था। ये बातें आपने कल की क्लास में नोटेट कर ली होगी। भाई, इस बिजोलिया की वर्तमान अगर स्थिति देखें, बिजोलिया की वर्तमान स्थिति, तो बिजोलिया की वर्तमान स्थिति किस जिले में आ रही है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में वर्तमान स्थिति आती है। इसकी बिजोलिया का प्राचीन नाम, पहले इसका नाम क्या था? वो एक जागीर थी, उपरमाल। कौन सी जागीर थी? उपरमाल। और उपरमाल का संस्थापक, उपरमाल का संस्थापक अशोक परमार। अशोक परमार उपरमाल का संस्थापक था। अशोक परमार जो था वो किसका संस्थापक था? उपरमाल का। ये सांगा की तरफ से लड़ा था, इसलिए सांगा ने इसको भेंट स्वरूप ये जागीर प्रदान की थी और इस तरीके से उपरमाल का क्या बन गया? संस्थापक। सर्वप्रथम इस आंदोलन को, जो बिजोलिया में हुआ था किसानों का आंदोलन, इसको सर्वप्रथम शुरुआत हुई 1897 में। और ये जो शुरुआत हुई थी, ये सबसे पहले शुरुआत 1897 में, ये शुरुआत सबसे पहले जो हुई, साधु सीता रामदास, साधु सीता रामदास ने सबसे पहले इस आंदोलन की क्या की थी? शुरुआत। तो आंदोलन का आरंभ करना, शुरुआत करने का श्रेय साधु सीता रामदास को जाता है। ये बिजोलिया का एक किसान था। अब ये आंदोलन क्यों हुआ था? इसका कारण क्या था? भाई, आंदोलन होने का कारण अगर हम ढूंढें तो आंदोलन का कारण ये था कि यहाँ के जो किसान थे, उन किसानों पर लाग, बाग, कुंठा, बेगारी, मतलब किसानों पर काम करा लेते थे पर उनको मेहनताना नहीं देते थे। ऐसे लगभग 84 प्रकार के क्या लगा दिए थे? कर। लगभग 84 टाइप के जो टैक्स लगाए थे, उन टैक्स की वजह से किसान बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। इस वजह से ये आंदोलन हुआ बिजोलिया के अंदर, जिसकी वर्तमान स्थिति कहाँ पड़ती है? भीलवाड़ा। ये बिजोलिया में जो आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन कुंठा, लागबाग और किसानों पर अत्याचार हो रहा था, इस वजह से आंदोलन की शुरुआत कर दी। जो किसने की? साधु सीता रामदास ने शुरुआत तो कर दी। यहाँ के राजा थे, बिजोलिया का जो राजा था, बिजोलिया का स्वामी कह दो, चाहे बिजोलिया का राजा, ये बिजोलिया के राजा थे जिनका नाम था राव कृष्ण सिंह। राव कृष्ण सिंह बिजोलिया के राजा थे। इस राव कृष्ण सिंह ने एक कर लगाया था, कर। ये लगाया था 1903 ईस्वी में, और उस कर का नाम था चवरी कर। चवरी कर किस राजा ने लगाया था? राव कृष्ण सिंह ने। भाई, राव कृष्ण सिंह ने जो चवरी कर लगाया था, उस चवरी कर में क्या हुआ कि 1903 में राव कृष्ण सिंह भीलवाड़ा, मतलब बिजोलिया के राजा थे, और राजा ने ये कर लगा दिया 1903 में, चवरी कर। चवरी कर जो लगाया था 1903 में, किसने लगाया था? राव कृष्ण सिंह ने। ठीक है भाई, इस राव कृष्ण सिंह ने जो ये चवरी कर लगाया था, इस चवरी कर में क्या है कि 5 रुपये, अगर कोई भी किसान अपनी पुत्री की शादी करेगा तो 5 रुपये की धनराशि, 5 रुपये की धनराशि राजा के पास पहुंचाएगा। मतलब राजा के पास
पहुंचाएगा। ये एक कर लगा दिया। अब इस कर से बड़े परेशान थे किसान। फसल होती तो फसल की भी भेज देता था, उसका हिस्सा भी ठिकाने पर पहुंचाता था। किसान हर चीज़ से ऐसे 84 प्रकार के जो कर लगाए थे, उनमें एक कर ये चवरी कर था जो बड़ा फेमस है, कई बार एग्जामों में आया। ये चवरी जो कर था, इस चवरी कर के लिए कि 5 रुपये, इसलिए इस चवरी कर का वहन नहीं कर पाए किसान। लगभग 1905 में 2 वर्ष तक कोई शादी नहीं हुई बिजोलिया में, उपरमाल में कोई शादी नहीं कर पाया, अपनी पुत्री की शादी नहीं कर पाया। तो 1905 में किसानों ने राव कृष्ण सिंह के दरबार में गए। राव कृष्ण सिंह के दरबार में जाकर गुहार लगाई कि ये कर माफ कर दो। कर की क्या मांगी? माफी, कि कर को क्या कर दो? माफ। पर इसने नहीं सुनी। तो अक्षय तृतीया आती है, आखा तीज, अबूझ साया बोलते हैं जिसमें, तभी अपन फसल की क्या करते हैं? वो भाई फसल की कटाई हो जाती है, पिछली फसल पैदा हो जाती है और अगली फसल की तैयारी करते हैं अपन। ये होता है ना अक्षय तृतीया। इस बीच दौरान हर किसान वर्ग अपने मकान से संबंधित काम, अपने बेटी या बेटे की शादी के संबंधित कामों को करता है। भाई बेटा बेटी की शादी करने का वो काम, ये भी अक्षय तृतीया। जब अक्षय तृतीया आई तो किसानों ने इस बिजोलिया में मतलब उपरमाल में हल चलाने से मना कर दिया। राव कृष्ण सिंह घबरा गया। राव कृष्ण सिंह ने अंततः ये कर माफ भी कर दिया, परंतु ये 200 योग विवाह योग कन्याओं को लेकर जब राव कृष्ण सिंह के दरबार में गए तो 1906 में ये राव कृष्ण सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु हुई थी और मृत्यु हुई थी 1906 में। 1906 में राव कृष्ण सिंह, कर कब लगाया था? 1903 में। कर का नाम क्या था? चवरी कर। चवरी कर के माध्यम से करना क्या था कि इसने किसान अगर किसी भी अपनी पुत्री की शादी करता है तो उसको कितनी धनराशि देनी होगी? 5 रुपये। उस समय 5 रुपये बड़ी रकम थी भाई। उसके तहत 1905 में राव कृष्ण सिंह ने दरबार में माफ़ी मांग ली, और दरबार में माफ़ी मांगने पहुंचे किसान की, हमारा ये कर माफ़ कर दो, परंतु इन्होंने कर माफ़ नहीं किया। इसलिए 1906 में राव कृष्ण सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु। मृत्यु के उपरांत एक दूसरा कर और लगता है जिसका नाम था तलवार बंधाई कर। तलवार बंधाई कर, ये तलवार बंधाई कर इस राव कृष्ण सिंह का एक पुत्र था जिसका नाम था पृथ्वी सिंह। ये भी बिजोलिया का स्वामी बना। पृथ्वी सिंह स्वामी बना कहाँ का? बिजोलिया का। राजा बन गया। पृथ्वी सिंह स्वामी बना तो इसने यहाँ तलवार बंधाई। मतलब जब भी कोई राजा राजगद्दी पर बैठता था तो उसको तलवार बांधने की एक रस्म होती थी। अगर वो रस्म इस पृथ्वीराज को हुई तो इसने क्या किया कि तलवार बंधाई की रस्म में एक बड़ी धनराशि मेवाड़ के महाराणा को भेंट करनी होती थी। तो इसने क्या किया कि वो धनराशि पृथ्वी सिंह ने स्वामी बना तो इसने ये धनराशि किसानों पर वहन करने की कह दी। किसान वहन करेंगे। इसने ये आदेश निकाल दिया कि जितनी भी धनराशि तलवार बंधाई में मुझे देनी होगी उसको कौन वहन करेगा? किसान। तो एक कर से मुक्ति नहीं हुई, दूसरे कर लग गया। ऐसे इसमें टोटल कितने प्रकार के कर लगे थे? इनसे कुंठित होकर, इनसे परेशान होकर इन किसानों ने ये आंदोलन स्टार्ट किया था जिसकी शुरुआत किसने की? साधु सीता रामदास। इसके बाद ये आंदोलन 1915-16 में एक जेल पड़ती है जिस जेल का नाम था टोटगढ़। टोटगढ़ जो जेल थी इसकी वर्तमान स्थिति आती है अजमेर में। टोटगढ़ जेल कहाँ आती है? अजमेर। अजमेर की टोटगढ़ जेल से एक बंदी रिहा हुआ था जिसका नाम था भूप सिंह। ये भूप सिंह टोटगढ़ जेल से क्या हुआ था? रिहा। रिहा मतलब कैद से इसको मुक्ति मिली थी। तब इस साधु सीता रामदास जो थे, इस साधु सीता रामदास ने भूप सिंह से आग्रह किया। साधु सीता रामदास ने भूप सिंह से आग्रह किया कि आप
बिजोलिया कृषक आंदोलन का, इस कृषक आंदोलन का नेतृत्व करें और इसके आग्रह पर इस भूप सिंह ने अपना नाम परिवर्तन करा और नाम रखा इसने विजय सिंह पथिक। मतलब इस भूप सिंह से इसने अपना नाम परिवर्तन कर लिया और नाम क्या रखा इसने, विजय सिंह पथिक। ये रिहा हुआ तब तक इसका नाम भूप सिंह था, परंतु जब इसने बिजोलिया कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया तो इस बिजोलिया कृषक आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन है, विजय सिंह पथिक। इसको शुरुआत किसने की, तो वो की थी साधु सीता रामदास ने। पर इस जेल से रिहा हुआ उसके बाद इसने आग्रह किया कि आप इसका नेतृत्व संभालें। इसने अपना भूप सिंह से नाम बदलकर विजय सिंह पथिक रखा और बिजोलिया कृषक आंदोलन का क्या संभाल लिया, नेतृत्व करता। जब ये जुड़ा इससे 1915 में इसने इससे जुड़ा था और 1916 में 15 में जेल से रिहा हुआ था, 1916 में इसका क्या कर लिया था, नेतृत्व कर लिया। अगले ही वर्ष 1917 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। उपरमाल जो पंच बोर्ड थी, उपरमाल में 5 सदस्यीय एक बोर्ड बनाई और 5 सदस्यीय बोर्ड में उपरमाल पंच बोर्ड की क्या कर दी इसने, स्थापना। ये जो उपरमाल पंच बोर्ड है उसकी स्थापना की और उपरमाल पंच बोर्ड का जो सरपंच बनाया, इसका सरपंच, उसका नाम था मन्ना भाई पटेल। सरपंच किसको बनाया था, मन्ना भाई पटेल। कि अब इस आंदोलन से जब इसने नेतृत्व संभाला तो उसके बाद की इसमें 1917 में ये क्वेश्चन रीट में पूछा गया था पिछली बार कि उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1917 में। एक एग्जाम में पूछा उपरमाल पंच बोर्ड के सरपंच कौन थे, मन्ना भाई पटेल। इस मन्ना भाई पटेल को सरपंच और 5 सदस्यीय जो बोर्ड की समिति बना दी कि उपरमाल में जब आंदोलन को गति देंगे तो अब निर्णय ये 5 सदस्यीय एक बोर्ड करेगी। समझ गए, 5 सदस्यीय बोर्ड इसका निर्णय करेगी। इसके बाद इस आंदोलन को और भी गति दी गई जब विजय सिंह पथिक जुड़ गया और उसके बाद इसने उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की तो उसके बाद इससे कई नेता आकर जुड़े थे। जैसे कि इस बिजोलिया आंदोलन से जुड़ने वाले नेता, बिजोलिया आंदोलन से जुड़ने वाले नेता कौन कौन से नेता जो इस विजय सिंह पथिक के बाद इसमें और जुड़े, तो उनका नाम याद रख लेना। एक था माणिकलाल वर्मा, बिजोलिया कृषक आंदोलन से जुड़ा है। माणिकलाल वर्मा, राम नारायण चौधरी, भंवरलाल सुनार, राम नारायण चौधरी, भंवरलाल सुनार, प्रेमचंद भील, ये नेता इसके बाद इसमें और जुड़े। बिजोलिया कृषक आंदोलन में जुड़ने वाले नेता विजय सिंह पथिक ने जैसे ही नेतृत्व संभाला तो उसके बाद कौन कौन से नेता इससे और जुड़ गए थे, तो देखो एक तो माणिकलाल वर्मा जुड़ा, राम नारायण चौधरी जुड़ा, भंवरलाल सुनार जुड़ा, प्रेमचंद भील जुड़ा। इन सब ने भी इसमें योगदान देना स्टार्ट किया था। अब इस आंदोलन को गति देने के लिए, इसको और भी सर्वव्यापी देशव्यापी बनाने के लिए इसमें कुछ समाचार पत्र प्रकाशित किए गए।
कि जिसके माध्यम से बिजोलिया में जो अत्याचार हो रहा था वो अत्याचार पूरे देश में जाए, पूरे देश में उसकी अत्याचार की सूचना पूरे देश में समाचार पत्रों के माध्यम से लोग इसके साथ और जुड़े। इसलिए इसमें कुछ समाचार पत्र जो किसने प्रकाशित किए थे, विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक ने जो समाचार पत्र प्रकाशित किए थे वो समाचार पत्र जो थे उनके नाम भी याद रखने आपको। इसमें कौन कौन से समाचार पत्र जोड़े गए थे तो वो लिख रहा हूं, समाचार पत्र प्रकाशित किए। इससे कौन कौन से समाचार पत्र प्रकाशित किए थे तो समाचार पत्र इसमें जो प्रकाशित किए थे बिजोलिया कृषक आंदोलन के तहत वो समाचार पत्र थे, एक था नवीन राजस्थान, एक था प्रताप और एक था राजस्थान केसरी। ये तीन समाचार पत्र हैं, नवीन राजस्थान, प्रताप, राजस्थान केसरी। ये तीनों समाचार पत्र प्रकाशित किए गए थे और ये तीनों समाचार पत्र किस आंदोलन में प्रकाशित हुए तो बिजोलिया कृषक आंदोलन के तहत ये तीन समाचार पत्र प्रकाशित किए गए थे। और ये तीन समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित किए गए, अगर आपसे ये पूछ लिया तो कि ये बिजोलिया कृषक आंदोलन में जो समाचार पत्र प्रकाशित किए गए थे ये कौन कौन से स्थान से समाचार पत्र प्रकाशित हुए थे तो नवीन राजस्थान प्रकाशित हुआ था अजमेर से, प्रताप हुआ था प्रताप कानपुर से और राजस्थान केसरी हुआ था वर्धा से। ये तीन समाचार पत्र जो इस बिजोलिया कृषक आंदोलन के तहत प्रकाशित किए गए थे वो तीन प्रकाशित समाचार पत्र नवीन राजस्थान, प्रताप और राजस्थान केसरी। पूछला नवीन राजस्थान, इस बिजोलिया कृषक आंदोलन में नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित किया गया तो कहां से किया गया था, अजमेर से। प्रताप नामक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित किया तो कानपुर से। और राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित किया तो वर्धा से। इस तरीके से इसमें तीन समाचार पत्र प्रकाशित किए गए थे। ये सारी बातें इधर से मैं मिटा दूं आपको थोड़ा बहुत भाई। इस बिजोलिया कृषक आंदोलन जो था, इस बिजोलिया कृषक आंदोलन में शहीद हुए नेता कौन कौन से थे, शहीद हुए तो इस बिजोलिया कृषक आंदोलन में शहीद हुए कौन थे तो शहीद होने वाले दो नेता थे स्थानीय। एक का नाम था नान जी और दूसरे का नाम था ठाकरे। ये नान जी और ठाकरे दो व्यक्ति इसमें शहीद हुए थे। तो बिजोलिया कृषक आंदोलन में शहीद होने वाले, क्योंकि ये स्थानीय बिजोलिया के नेता थे जो एक आम सभा को संबोधित कर रहे थे, उस आम सभा पर गोलीबारी कर दी गई जिसमें शहीद होने वाले नानजी और कौन थे, ठाकरे। भाई इसमें जो किसान थे किस जाति के थे, किसानों की जाति कौन सी थी, किसान की जाति ये पूछा गया एक बार। किसान किस जाति से थे तो किसान थे जिस जाति का नाम था वो थी धाकड़ जाति। किसान किस जाति से थे, धाकड़ जाति के। शहीद हुए थे नानजी और ठाकरे। बिजोलिया कृषक आंदोलन में शहीद हुए, शहीद कौन कौन हुए थे, नानजी और ठाकरे, दो व्यक्ति जो शहीद हुए थे इस आंदोलन के तहत। इसमें किसान किस जाति से थे तो जाति वर्ग कौन सी थी, इसमें धाकड़ जाति। कौन सी जाति से थे, धाकड़ जाति से। और इसमें एक संदेश वाहक था जो एक दूसरे का संदेश आदान प्रदान करता था। इस बिजोलिया का संदेश वाहक अगर पूछ लिया जाए, संदेश वाहक उस समय का पोस्टमास्टर, संदेश वाहक कौन था तो संदेश वाहक का नाम था तुलसी भील। तुलसी भील नामक एक व्यक्ति था जो इसमें संदेश वाहक का कार्य करता था। बिजोलिया कृषक आंदोलन का संदेश वाहक तुलसी भील। किसान जाति, धाकड़ जाति। शहीद हुए नानजी और ठाकरे, शहीद हुए नानजी ठाकरे। इसके अलावा इस आंदोलन के लिए जांच हेतु, इस आंदोलन की जांच हेतु एक आयोग भी बना था।
उस आयोग को भी क्वेश्चन बनाकर पूछा गया है। आप में से कोई बता सकता है कि बिजोलिया कृषक आंदोलन में कौन सा आयोग बैठाया गया? जांच हेतु एक कमेटी। ऑप्शन दिए जाएं, टेलर आयोग, ट्रेंच आयोग, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग या फिर विद्याधर आयोग। टेलर आयोग नहीं, वो नीमूचा नाम है, टेलर आयोग नहीं। यहां पर जो आयोग बैठा था उस आयोग का नाम भी लिखना है आपको, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आयोग जांच हेतु, आयोग जांच हेतु, जांच हेतु जो आयोग बैठाया था वो आयोग का नाम था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। बिजोलिया कृषक आंदोलन में जो आयोग बना था वो आयोग का नाम था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। ध्यान रखना, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग किस किसान आंदोलन के लिए बैठा था? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग ये बिजोलिया कृषक आंदोलन के लिए संदेश वाहक तुलसी भील था। यहाँ का किसान किस जाति के थे? धाकड़ जाति के थे। शहीद हुए नानजी और ठाकरे। समाचार पत्र नवीन राजस्थान प्रताप और राजस्थान केसरी। नवीन राजस्थान अजमेर से, प्रताप कानपुर से, राजस्थान केसरी वर्धा से प्रकाशित किया गया था। इससे जुड़ने वाले नेता मानिकलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, भंवरलाल सुनार, प्रेमचंद भील। इसका नेतृत्व करता पूछा जाए तो विजय सिंह पथिक, परंतु इसकी शुरुआत करने वाला कौन था? साधु सीता रामदास। शुरुआत हुई 1897 में, भूप सिंह रिहा हुआ 1915 में और बिजोलिया कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया 1916 में। उपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना हुई 1917 में। इसका अब एक फोटो निकालो अच्छा सा कि पूरी बातें इसके ऊपर आ गई आपकी बिजोलिया कृषक आंदोलन की। तो ये आप अब फोटो निकाल लो चाहे मोबाइल में। बाकी के एक बार इनको सिलेबस थोड़ा सा घुमाना है। 1 मई से आपको फ्रेश वेज दे दिया जाएगा जिसमें बिल्कुल स्लो मोशन में स्टार्टिंग से आपको दोबारा दिया जाएगा। पूरा राजस्थान का चैप्टर, पूरा आपको जीके का पोर्शन दोबारा से स्टार्टिंग करूंगा, जिसमें नए स्टूडेंट जो आपके रोज़ देख के जा रहे हैं ना उन सबको रिकॉल कर ली जाएगी। ठीक है ना? तो एक नया फ्रेश बैच देंगे, एक बार वो कंप्यूटर अनुदेशक का सिलेबस करा दें, है ना? तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, रिवाइज हो रहा है, आप रेगुलर बने रहें क्लास में। ले लिया? मिटाओ इसको। ओके, देखो इसके बाद अगर हम और किसान आंदोलनों की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण यही था। इसके बाद दूसरा कोई किसान आंदोलन जिसका नाम है बेंगू कृषक आंदोलन। बेंगू जो किसान आंदोलन हुआ था, ये बेंगू कृषक आंदोलन होता है 1921 में। क्या होता है कि ये बेंगू की वर्तमान स्थिति, बेंगू की वर्तमान स्थिति, बेंगू कहाँ पड़ता है बताओ? जैसे बिजोलिया भीलवाड़ा में, तो बेंगू की भी तो कोई स्थिति होगी। कहाँ पड़ता है आज राजस्थान में बेंगू नामक स्थान? राजस्थान में बेंगू की वर्तमान स्थिति, बेंगू की वर्तमान स्थिति कहाँ आती है? चित्तौड़गढ़। बेंगू वर्तमान में कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़। इस बेंगू जो स्थान है, इस बेंगू के नेतृत्वकर्ता, इस बेंगू कृषक आंदोलन के नेतृत्वकर्ता, इसका नेतृत्व, इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था?
तो बेंगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो नेतृत्व करता है राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी ने इसका नेतृत्व किया था भाई। बेंगू वर्तमान में पड़ता कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। और बेंगू में भी किसान, ये आंदोलन क्यों हुआ था कि वो किसानों पर शोषण किया जा रहा था। कारण इसका आंदोलन का कारण क्या था? कारण था किसानों का शोषण, किसानों पर शोषण की प्रणाली। इस वजह से ये आंदोलन हुआ था। कारण यही था। इसमें हुआ क्या कि देखो 1921 में मेनाल नामक एक पहाड़ी है। मेनाल नामक पहाड़ी है। मेनाल की पहाड़ी किस जिले में स्थिति आ रही है इसकी? चित्तौड़गढ़। मेनाल की पहाड़ी पर किसानों की आम सभा का आयोजन हुआ। किसानों की आम सभा का आयोजन हुआ था 1921 में मेनाल नामक पहाड़ी पर। इस बेंगू कृषक आंदोलन जो मेनाल पहाड़ी पर, मेनाल की स्थिति बेंगू में आती है, बेंगू नामक स्थान चित्तौड़गढ़ के अंदर। इस मेनाल पहाड़ी पर इस आंदोलन की स्थिति हुई थी और इस आंदोलन के तहत किसानों की आम सभा का क्या हुआ था? आयोजन। ये किसानों की आम सभा पर अंग्रेज अधिकारियों ने गोलीबारी भी कर दी थी और ये आंदोलन हुआ। अब इस आंदोलन के जांच हेतु क्या क्या चीज याद रखनी है? जांच हेतु आयोग। यहां जो घटनाक्रम हुआ था बेंगू में, उसकी जांच हेतु एक आयोग बैठाया जाए। जैसे उसकी जांच के लिए बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बना था, वैसे ही इस बेंगू कृषक आंदोलन की जांच हेतु आयोग का नाम पूछता है। या फिर आयोग को क्वेश्चन बनाएगा किस किसान आंदोलन में इस आयोग की गठन किया गया था, तो आंसर होगा बेंगू कृषक आंदोलन। 1921 में बेंगू कृषक आंदोलन हुआ, उसकी जांच हेतु एक आयोग बैठाया गया था। उस आयोग का नाम था ट्रेंच आयोग। ट्रेंच एक आयोग है। उस ट्रेंच आयोग का गठन, इस ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था। ये जांच हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया था? ट्रेंच आयोग। इस बेंगू कृषक आंदोलन अंतिम समय में इस आंदोलन में विजय सिंह पथिक ने सहयोग किया। विजय सिंह पथिक ने सहयोग किया। अंतिम समय में विजय सिंह पथिक ने भी क्या किया था? सहयोग। क्योंकि ये रामनारायण चौधरी था तो वहीं बिजोलिया में नेतृत्व करने इसको भेजा था, परंतु जब यहाँ एक घटनाक्रम हो गया मेनाल पहाड़ी पर, तो उसके लिए जांच ट्रेंच आयोग बनाया था और अंतिम समय में इस आंदोलन को संभालने आया था। कौन आया था? खुद विजय सिंह पथिक। तो ये एक आंदोलन की मुख्य बातें थी। बेंगू आंदोलन कब हुआ? 1921 में। वर्तमान स्थिति चित्तौड़गढ़ में नेतृत्व करता रामनारायण चौधरी था। कारण किसानों का वही शोषण, इसलिए यहाँ पर आंदोलन हुआ था मेनाल पहाड़ी। 1921 में किसानों की आम सभा का आयोजन हुआ। जांच हेतु आयोग बैठाया ट्रेंच आयोग, और इसके अलावा अंतिम समय में इस आंदोलन में विजय सिंह पथिक का भी क्या रहा? सहयोग। यही बातें थी। लिख लिया? ये चीजें नोट की? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। एक है नीमू चना। नीमू चना किसान आंदोलन। ये नीमू चना जो किसान आंदोलन है, ये कब हुआ था? नीमू चना किसान आंदोलन हुआ था 1925 में। नीमू चना किसान आंदोलन 1925 में हुआ था। 1925 में जो नीमू चना किसान आंदोलन हुआ था,
नीमू चना की वर्तमान स्थिति क्या है? नीमू चना की वर्तमान स्थिति, वर्तमान में ये नीमू चना कहाँ पड़ता है? नीमू चना नामक स्थान वर्तमान में राजस्थान में कहाँ पड़ता है? अलवर। नीमू चना कहाँ पड़ता है? अलवर में। बिजोलिया कहाँ पड़ता था? चित्तौड़गढ़ में। इस नीमू चना किसान आंदोलन जो हुआ था, ये वर्तमान स्थिति अलवर में आती है। हुआ क्या था इसमें? 1923-24 में महाराजा जयसिंह राजा थे। महाराजा जयसिंह ने लगान की दर बढ़ा दी थी। लगान की दर बढ़ाई। अब लगान बढ़ा दिया मतलब कर बढ़ा दिया था, लगान की दर बढ़ाई, तो उसके विरोध में नीमू चना नामक स्थान पर एक आम सभा हुई किसानों की। इस लगान की दर बढ़ाई जिसके विरोध में नीमू चना आम सभा का आयोजन हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने गोली चलाई। अंग्रेजों ने अनाधुंध गोलीबारी कर दी नीमू चना में। अब गोली चलाई तो इस घटनाक्रम जो हुआ था, इस घटनाक्रम को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया। जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स, भयंकर बताया इसको। नीमू चना कृषक आंदोलन, महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग जो हत्याकांड अमृतसर पंजाब में हुआ था, उससे भी भयंकर, विभत्स का मतलब होता है भयंकर, ऐसा आंदोलन था जिसमें खुलेआम किसानों पर गोलियां चलाई गई थी। हजारों की संख्या में निहत्थे किसान मारे गए इस नीमू चना किसान आंदोलन में। और इस नीमू चना किसान आंदोलन के लिए जांच हेतु एक आयोग यहां भी बैठा था। जांच हेतु आयोग, जांच हेतु कौन सा आयोग बैठा था? जैसे बिजोलिया में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, बेंगू के अंदर ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था। अब नीमू चना के घटनाक्रम के लिए भी एक आयोग बैठाया गया था। उस आयोग की अगर बात करें तो ये जो आयोग बना था, ये नीमू चना आयोग, इसके लिए जो आयोग बैठाया गया था, उस आयोग का नाम था टेलर आयोग। आयोग का नाम क्या था? टेलर आयोग। मतलब नीमू चना घटनाक्रम के लिए जो आयोग बैठाया, वो आयोग कौन सा था? टेलर आयोग। टेलर आयोग ने क्या हुआ कि यहाँ गोलीबारी किसने की थी? गोली चलाने वाला अधिकारी कौन था? तो गोली चलाने वाला अधिकारी, गोली चलाने वाला अधिकारी, गोली चलाने वाला अधिकारी था, उसका नाम था छज्जू सिंह। छज्जू सिंह, इसने गोली चलाई थी। गोली किसने चलाई थी? यहां पर छज्जू सिंह ने। और इस छज्जू सिंह जो था, इसको बोलते छज्जू सिंह को, यहां लिख रहा हूं नोट डाल के अलग से, छज्जू सिंह को राजस्थान का, भारत में तो जनरल डायर ने गोली चलाई थी, पंजाब में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यहां राजस्थान में सेम वैसा ही हत्याकांड नीमू चना में हुआ था। इसलिए छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहते हैं। छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर बोलते हैं। छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर पूछ ले तो किसको बोलते हैं? छज्जू सिंह का। भारत में जनरल डायर था ही था जिसने जलियांवाले बाग में गोली चलाने के आदेश दिए थे। तो ये सारे घटनाक्रम बेंगू और नीमू चना कृषक आंदोलन से संबंधित थे। अब इसका फोटो निकाल सकते हो एक बार आप।
ठीक है ना भाई। बेंगू और नीमूचना ये दोनों किसान आंदोलन, एक और पढ़ते किसान आंदोलन, बस यही आपके लिए महत्वपूर्ण है। 3 को ध्यान रखना, बिजोलिया, बेंगू और नीमूचना, ये 3 बड़े किसान आंदोलन। सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ था, वो हुआ था कौन सा? सबसे बड़ा किसान आंदोलन ये मैं आपको फटाफट भी पढ़ा के जा सकता था, पर क्या है कि ये लोग बिना लिखे रह जाते हैं, तो इनको कम से कम ये चीज़ लिखित समझ में तो आ रही है ना। ठीक है, आपको ये बातें जी नाम नहीं पढ़ चेतन से सुन नहीं रहे। तैयार है? समझ में आ रहा है? कुछ आता है? ठीक, बता दूं? बेंगू के बाद नीमूचना, और एक और देख लो, चलो कोई बात नहीं, उसको जनजातीय आंदोलन में भी ले सकते हैं। ये 3 किसान आंदोलन पढ़ लिया, उसके बाद जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन, जनजातीय आंदोलन से संबंधित कि जनजातीय आंदोलन क्या है। अभी तो ये किसानों के देखे थे आपने, उससे पहले आपने 1857 की क्रांति पढ़ी। आप क्रांति से जुड़ गए थे क्लास के साथ, क्रांति पढ़ा रहे थे तब आप थे ना क्लास में। ठीक है, 1857 की क्रांति, उसके बाद इन किसानों के ऐसे आंदोलन हुए। फिर जो राजस्थान में जनजाति वर्ग रहती थी उसके भी आंदोलन स्टार्ट हो गए। और जनजाति वर्ग के आंदोलनों में देखो कौन कौन से आंदोलन महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको बताता हूँ एक बार। कि एक आंदोलन था जिसको बोलते हैं राजस्थान में भगत आंदोलन। जनजातीय आंदोलनों में एक आंदोलन जिसका नाम क्या था? भगत आंदोलन। एक आंदोलन जो सबसे ज्यादा एग्जामों में अब तक पूछा गया है उसको बोलते हैं एकी आंदोलन। भगत आंदोलन, एकी आंदोलन। एकी आंदोलन को एक और क्षेत्र विशेष का नाम लेते हैं कि एकी आंदोलन किस क्षेत्र विशेष में हुआ था, तो इसको भूमठ क्षेत्र में हुआ था, इसलिए भूमठ आंदोलन भी बोलते हैं। एकी आंदोलन कह लो चाहे भूमठ आंदोलन बोल लो। एकी आंदोलन, भूमठ आंदोलन, एकी भूमठ आंदोलन एक आंदोलन है जिसको बोलते हैं मीना आंदोलन। एकी आंदोलन, भूमठ आंदोलन, भगत आंदोलन, मीना आंदोलन, ये भी आंदोलन है। अगर इन आंदोलनों की बात करें कि ये आंदोलन कब हुए थे, एकी आंदोलन, मीना आंदोलन, भगत आंदोलन। भगत आंदोलन इसके प्रणेता कौन है, किसने ये आंदोलन शुरू किया था? भगत आंदोलन कहाँ हुआ था और क्यों हुआ था? देखो, भगत आंदोलन जो था, इस आंदोलन के प्रणेता जिसका नाम था मोतीलाल तेजाब। भगत आंदोलन ये मोतीलाल तेजावत मंडल। भगत आंदोलन जो हुआ था उसके प्रणेता हैं जिसका नाम है गोविंद गिरी। मोतीलाल तेजावत इस एक ही आंदोलन का है, गोविंद गिरी। ये गोविंद गिरी जो थे, इन्होंने ये आंदोलन प्रारंभ किया। क्यों प्रारंभ किया था? कि यहां बांसवाड़ा, डूंगरपुर में आदिवासी जो भील रहते थे, आदिवासी
भील जनजाति के लिए। आदिवासी जो भील, राजस्थान के दक्षिणतम बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले में जो आदिवासी भील जनजाति रहती थी उसका शोषण हो रहा था। उस आदिवासी भील जनजाति के शोषण के विरुद्ध आंदोलन, ये आंदोलन इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ आदिवासी भील जनजाति पर आंदोलन किया गया था, इसका शोषण हो रहा था, जिसके लिए इस गोविंदगिरी ने 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की। संप सभा की स्थापना गोविंदगिरी ने की थी। संप सभा क्यों बनाई गई थी कि आदिवासी जो जनजाति थी उसका उत्थान करने के लिए, जो निम्न वर्ग के लिए चले गए थे उन पर ध्यान नहीं था, उनका शोषण हो रहा था। उस आदिवासी जनजाति को उत्पीड़ित से बचाने के लिए, उसका उत्पीड़न से बचाने के लिए आंदोलन स्टार्ट किया गया था। और ये आंदोलन जो हुआ वो आंदोलन 1983 में संप सभा की स्थापना हुई थी। और संप सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंदगिरी। ये आंदोलन शुरुआती किसने किया था? गोविंदगिरी। क्यों किया था? क्योंकि बांसवाड़ा डूंगरपुर में आदिवासी भील जनजाति के विरुद्ध आंदोलन हो रहा था, उसके लिए ये भगत आंदोलन स्टार्ट किया गया था। और इस भगत आंदोलन के तहत बांसवाड़ा जिले में, बांसवाड़ा की एक पहाड़ी है जिसको बोलते हैं मानगढ़ पहाड़ी। ये बहुत बार पूछा है, मानगढ़ पहाड़ी कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी पर आदिवासी भीलों की आम सभा पर गोलियां चलाई गई, जिसमें हजारों भील, लगभग 1200 शहीद हुए थे। 1200 भील शहीद हुए। टोटल भील कितने शहीद हो गए? 1200 भील ही शहीद हो गए थे। ऐसा मानगढ़ घटनाक्रम, मानगढ़ पहाड़ी पर, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार पूछा है। मानगढ़ पहाड़ी या मानगढ़ हत्याकांड, मानगढ़ घटनाक्रम, मानगढ़ धाम बोलते हैं। आज आदिवासियों का कुंभ भरता है विनेश्वर में, 3 नदियों का त्रिवेणी संगम सोम, जाखम और माही का बनता है। ये मानगढ़ जो पहाड़ी है बांसवाड़ा में स्थित है। और यहाँ पर इस भील जनजाति के लिए एक आंदोलन चला था, जिस आंदोलन को मानगढ़ आंदोलन या भगत आंदोलन के नाम से जानते हैं। ये भगत आंदोलन, प्रणेता कौन है इसके? गोविंदगिरी। भगत आंदोलन बांसवाड़ा डूंगरपुर में आदिवासी भील जनजाति के शोषण के विरुद्ध में आंदोलन हुआ था। 1883 में आंदोलन को गति देने के लिए कौन सी सभा बनाई? संप सभा, जिसके माध्यम से पूरे भील जनजाति को एकत्रित किया था, संगठित किया था। और बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी पर यह घटनाक्रम हुआ था, जिसके तहत 1200 भील क्या हो गए थे? शहीद। एक ही आंदोलन जो हुआ था ये 1920 के समथिंग हुआ था। एक ही आंदोलन ये 1921 में हुआ था, भगत आंदोलन। एक ही आंदोलन भोमट आंदोलन, ये भी किस क्षेत्र विशेष में हुआ था? तो ये क्षेत्र विशेष था उदयपुर प्लस वही बांसवाड़ा प्लस वही डूंगरपुर में आदिवासी जनजाति को संगठित करने के लिए, आदिवासी जनजाति को संगठित करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था, जिसको एक ही आंदोलन भोमट आंदोलन। क्योंकि भोमट तो क्षेत्र है, उदयपुर के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? भोमट। उस क्षेत्र को भोमट क्षेत्र बोलते हैं। और ये भील जनजाति को एकत्रित, आदिवासी जनजाति को एकत्रित करने का, संगठित करने का काम किया था इस आंदोलन के तहत। इसलिए इसको बोल देते हैं एक ही आंदोलन। क्षेत्र था भोमट और आंदोलन का नाम क्या दिया? एक ही। क्योंकि इन सबको एक जगह एकत्रित किया गया था, संगठित किया गया था। बांसवाड़ा डूंगरपुर उदयपुर की आदिवासी जनजाति को संगठित करने के लिए जो आंदोलन चलाया उसका नाम एक ही आंदोलन। क्षेत्र, ये इसका जो क्षेत्र था उस क्षेत्र को बोलते थे
भोमट क्षेत्र, इसलिए इसको आंदोलन का नाम भोमट आंदोलन भी नाम दे देते हैं। इसके प्रणेता जिन्होंने ये आंदोलन इस क्षेत्र विशेष में चलाया था, इसके प्रणेता थे जिनका नाम था मोतीलाल तेजावत। ये मोतीलाल तेजावत जो थे, इस मोतीलाल तेजावत का जन्म उदयपुर जिले के कोलियार एक गांव है, उदयपुर जिले का कोलियार गांव में हुआ था। मतलब इसी के क्षेत्र में, खुद भी एक जनजाति वर्ग से विशेष से संबंध रखता था और इसी के क्षेत्र में इसकी जनजाति जो जिस पर शोषण हो रहा था, उस जनजाति की आवाज बुलंद करने के लिए मोतीलाल तेजावत ने 1920 में एक ही आंदोलन चलाया गया था। इस एक ही आंदोलन की सर्वप्रथम शुरुआत झाडोल व फलासिया गांव, ये दोनों गांव हैं उदयपुर में, से हुई। वे नीमड़ा नामक स्थान पर हत्याकांड हुआ। हत्याकांड कहाँ हुआ था? नीमड़ा नामक स्थान पर। नीमड़ा नामक स्थान पर हत्याकांड हुआ, जिसमें लगभग इस आंदोलन के तहत इसमें तो 1200 भील शहीद हुए थे। शहीद हुए थे कितने? 1200, और इसमें 1500 भील शहीद हुए थे। शहीद होने वाले भील, इस नीमड़ा नामक स्थान पर हत्याकांड हुआ था, 1920 में प्रारंभ हुआ और 1920 में एक ही आंदोलन के तहत 1500 भील क्या हो गए थे? शहीद। तो कुल भील शहीद होने की संख्या कितनी थी? 1500। इसमें 1200 भील शहीद हुए और इसमें 1500 भील। अब मीना आंदोलन जो था, मीना आंदोलन क्यों हुआ था? भाई मीना जो समाज है आज वर्तमान में दो धड़ों में बटा हुआ है, एक चौकीदार बोलते हैं, एक जमींदार बोलते हैं, बोलते हैं ना। पहले क्या हुआ था? मीना आंदोलन 1924 में क्रिमिनल टाइप एक्ट और 1930 का जयराम पेशा कानून, ये दोनों जो एक्ट 1924 का क्रिमिनल टाइप एक्ट और 1930 का जयराम पेशा कानून, इन दो कानूनों की वजह से मीना समाज का प्रत्येक परिवार थाने में हाजिरी देगा, ये कानून व्यवस्था लागू कर दी थी। क्यों? क्योंकि ये वर्ग जमींदारी का काम भी करते थे, जमीन जायदाद भी थी, परंतु जिनके पास जमीन जायदाद नहीं थी वो चौकीदारी का काम करते थे। चौकीदारी पहरेदारी करते करते बीच में खुद ही साफ कर देते थे मामला, मतलब खुद ही चोरी करने का काम कर गए थे चौकीदार। इसलिए एक क्रिमिनल एक्ट में आ गए और मीना समाज में एक ये कानून व्यवस्था लागू कर दी थी, जिसका विरोध हुआ। इसका विरोध, इस आंदोलन का नेतृत्व किया, विरोध किया, इसका मीना आंदोलन का विरोध किया, वो थे बंशीधर भट्टाचार्य। बंशीधर भट्टाचार्य वे वैद मगन सागर के नेतृत्व में नीम का थाना, ये नीम का थाना पड़ता है सीकर में। नीम का थाना सीकर में
मीना समाज का वृहद सम्मेलन हुआ। तथा 1944 में यह कानून पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ठीक है, पूर्णतः यह कानून व्यवस्था क्या हो गई थी, समाप्त। और मीना जो आंदोलन है, इस आंदोलन में ये मीना समाज दो भागों में बट गया। एक बोलते हैं इसको जमींदार, और जो चोरी चकारी करते थे ना, उनके लिए दूसरा वर्ग बना दिया चौकीदार। तो ये मीना समाज आज दो वर्गों में, चौकीदार जमींदार, चौकीदार जमींदार, दो वर्गों में विभाजित हो गया। एक चौकीदार, दूसरा समाज का वर्ग। और इन चीज़ों को आप साफ साफ नोटेट कर लें और इसका एक स्क्रीनशॉट भी निकाल लें और ये मोबाइल से रिकॉर्डिंग बंद कर देना। हैव ए नाइस डे, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टाइम करते हैं। ये चीज़ नोट डाउन कर लें।